नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य संबंध पर। हर हर महादेव। 26 फरवरी को आने वाली शिवरात्रि पर आप सभी अगर शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो ऐसे कभी भी व्रत रखने की गलती मत करना। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। महादेव आपसे हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और गलती करने से बच्चे सही तरीके से व्रत रखकर आप भोलेनाथ को खुश करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके भाग्य को चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो कि आपको महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और आपको जो मैं 5 गलतियां बता रहा हूं, अगर आपने वह गलती कर दी तो आपको भारी पड़ सकती है। शिवरात्रि के दिन हम महादेव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम जो पूजा करते हैं अगर वह आप शुभ समय में करते हैं, शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शिवरात्रि के व्रत का पालन करते समय क्या गलती करनी है और क्या नहीं। अगर आप यह गलती कर देते हैं तो महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताता हूं कि कौन सी गलती नहीं करनी है। उससे पहले अगर आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। अब हम जानते हैं कि आपको शिवरात्रि के दिन सबसे पहले क्या करना है। महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्य करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, लेकिन ध्यान रखें आप इस दिन काले कपड़े ना पहनें और महादेव के मंदिर जाकर आपको महादेव जी को जल और दूध चढ़ाना है और दूध और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। ओम नमः शिवाय का जब आप पूरे सच्चे मन से वह पूरी श्रद्धा से कीजिए, महादेव आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको इस दिन भोजन नहीं करना है, सिर्फ आपको फल ही खाना है। पूरे दिन आप फल, जूस आदि ले सकते हैं। भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। भोजन आपको दूसरे दिन करना है और अगर आपसे व्रत नहीं हो सकता है तो आप एक समय भोजन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि महाशिवरात्रि पर आपको कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको महाशिवरात्रि के दिन मांस नादिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस दिन मांस मदीना का सेवन करते हैं तो आपसे महादेव नाराज हो सकते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें और आप ज्यादा देर ना सोएं। इस दिन आपको सुबह जल्दी ही उठकर स्नान आदि कार्य करना है और शिव जी की पूजा करनी है। ऐसे दिन आप दाल, गेहूं, चावल आदि से बने हुए पकवान भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस दिन सिर्फ दूध, फल, जूस आदि ही लीजिए। इससे महादेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और काले रंग के कपड़े पहनने के बोल तो बिल्कुल भी मत कीजिए। इस दिन आप पीले, लाल या फिर भगवा रंग के कपड़े पहने क्योंकि यह रंग शुभ माने जाते हैं। इस दिन आपको ज्यादा से ज्यादा दान आदि कार्य करना है। इस दिन आप कभी भूलकर भी किसी का दिल ना दुखाएं। किसी को बुरा ना बोले, किसी को बुरे शब्द नहीं बोले, किसी से झगड़ा नहीं करें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस दिन आपको शिवलिंग पर बिल्कुल भी भूलकर क्या नहीं चढ़ाना है। सबसे पहले तो आपको भूलकर भी तुलसी बिल्कुल भी महादेव जी को नहीं चढ़ना है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप तुलसी का उपयोग करते हैं तो आप इसे बहुत बड़े पाप के भागी बन जाएंगे। भगवान शिव बैरागी है, इस कारण उनको सिंदूर का तिलक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हल्दी का उपयोग सभी देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को हल्दी कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए।
केतकी के फूल भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल ब्रह्मा जी के झूठ में दिए गए थे। यह जानकर भगवान शिव जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे और केतकी के फूल को श्राप दे दिया था। हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार नारियल पानी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव ने शंखचूर्ण नाम के असुर का वध किया था, इसलिए जो कि भगवान विष्णु का भक्त था। इस कारण शंख जल भी भगवान शिव को वर्जित है। एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि किसी भी पूजा में आपको टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप टूटे हुए चावल का प्रयोग करते हैं तो आप आपके भाग्य बनते हैं और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए आप कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग न करें। तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न होने के कारण भगवान शिव को तिल चढ़ाना भी हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार मना है। भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रखते हैं। लेकिन आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और यह छोटी छोटी गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है। और गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और शिव जी की जटा से धरती पर उतरी है। इसलिए सभी नदियों में गंगा नदी को सबसे ज्यादा पवित्र नदी माना गया है। अगर आप गंगाजल से भगवान शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, साथ ही आपको मानसिक शांति भी मिलेंगे। इसलिए अगर आप शिव जी का अभिषेक करते हैं तो आप गंगाजल का प्रयोग अवश्य करें। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह बात आपको बहुत कम जन को मिलेंगे। अगर आप गाने के रस से शिवलिंग का अभिषेक कर देते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। आपकी धन के भंडार भर जाएंगे। आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेंगी। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिए कि आप जब भी बेल पत्र का उपयोग करें वह 3 पत्तों वाला ही होना चाहिए और तीनों पत्तों में से एक भी पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको सबूत बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ता है, क्योंकि तीनों पत्तों में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है, उनके प्रतीक माना जाता है। इसलिए 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से शिव लोक की प्राप्ति होती है और भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा हमारे प्राचीन धार्मिक पुराणों में कहा गया है। भगवान शिव की पूजा में आप धतूरे के फूल और फल का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यह भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं और यह औषधीय गुण के कारण भी बहुत ज्यादा गुणकारी माना गया है। अगर आप मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो धतूरे के फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। अगर आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, वास्तु दोष चल रहा है, घर में सुख शांति का अभाव है, तो इसके लिए आप चांदी के नाग नागिन भगवान शिव को चढ़ाएं। अगर आप भगवान शिव को चांदी के नाग नागिन नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप मिट्टी के बनाकर भी होने हैं अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ आपके घर में जो झगड़ा होते हैं वह भी खत्म हो जाएंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं जो चीज़ भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। वह बताने से पहले आप सबसे एक बार से फिर से विनती है कि अगर आप हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सही जानकारी प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, महादेव जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अब हम उसे चीज की बात करते हैं जो भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, वह है भांग। भगवान शिव जी ने विषपान किया था। उनका विश्व का असर दूर करने के लिए कहीं जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया, इसलिए भगवान शिव जी को भांग बहुत ही प्रिय है। अगर शिवरात्रि के अवसर पर अपने भांग का उपयोग नहीं किया तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। भगवान शिव के अभिषेक में अगर आप दूध या जल में भांग मिलाकर उनका अभिषेक करते हैं तो आपको कई रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और भगवान शिव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए यह महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा दिन है।
इस मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो दोस्तों, यह थे छोटे छोटे उपाय जो कि आप शिवरात्रि पर ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखकर व्रत को पूरी श्रद्धा से नियम पूर्वक पूरा कीजिए और भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कीजिए। एक बार फिर आपसे विनती है कि आप अगर हमारे इस तीज त्योहार और धर्म चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सच में अगर आप शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद।